हेलो मेरे प्यारे साथी, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं 1 दिसंबर 2025 की करंट अफेयर के बारे में। हैंड रिटन नोट्स के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कुमार गौरव सर के द्वारा जो पढ़ाया गया है। ठीक है, हाँ, ये आपकी फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन होगा। मात्र 15 मिनट के अंदर, 15 मिनट में ये आपका पूरा वीडियो कवर हो जाएगा। जो सर आपका बताया है, सर ने जो भी आपको पढ़ाया है वो आपको पूरा इसमें मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपको हैंडरिटन नोट्स के लिए पीडीएफ चाहिए हो तो इसी नाम से हमने टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, उस पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। डेली हम इसी तरीके से करंट अफेयर डेली इवनिंग में आपको देंगे। ठीक है, और सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के चांसेस होंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे। चलिए बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, सर ने बताया था कि हाल ही में भारत सरकार ने साइक्लोन दितवाह के बाद श्रीलंका की मदद के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया। तो भारत सरकार ने हेल्प की है, इसके लिए एक ऑपरेशन नाम दिया है, तो उसका ऑपरेशन का नाम बताना है। तो यहाँ पर ऑपरेशन सागर बंधु ये नाम रखा गया है। अच्छा, ये पूछा जा रहा है यहाँ पर जो साइक्लोन है, जो चक्रवात है दितवाह, ये इसका जो दितवाह जो है, इसने क्या है, भारी तबाही मचाई थी श्रीलंका में। ठीक है, और इसमें राहत पहुंचाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन सागर बंधु चलाया जा रहा है, जिसके तहत जो राहत सामग्री है भारत की तरफ से श्रीलंका भेजी जाएगी। कितनी सामग्री होगी? 27 टन हो जाएगी, और ये जहाज के माध्यम से भेजी जाएगी। तो यहाँ से ये श्रीलंका जाएंगे, हमारे भारत से जहाज। खाद्य सामग्री 27 टन भेजी जा रही है, तो किन दो जहाज़ों के द्वारा? तो आईएनएस विक्रांत और आईएनएस उदयगिरी। ठीक है, याद रखना, जो दितवाह साइक्लोन है इसका बुरा असर पड़ा है श्रीलंका पर, तो यहाँ पर भारत की तरफ से मदद के लिए ऑपरेशन बंधु के अकॉर्डिंग 2 जहाज भेजे जा रहे हैं, जिसमें खाद्य सामग्री लगभग कितना 27 टन भेजी जा रही है। ठीक है, और इसकी घोषणा की है अभी हाल ही में, तो किसने की है? एस जयशंकर ने की है। एस जयशंकर जो वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। अच्छा, ये दितवाह जो है, ये जो साइक्लोन का नाम रखा है, चक्रवात का नाम रखा है, ये किसने किया है? तो नामकरण यमन ने रखा है, और इसका जो अर्थ होता है वो होता है लेगून। ठीक है, तो अब इसके साथ साथ आपको कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट और देख लेने हैं। यहाँ पर देखेंगे, ऑपरेशन ब्रह्मा जो है वो म्यांमार के लिए भी चलाया गया था। ऑपरेशन सिंधु है ईरान के लिए। अब इसका मतलब क्या है? कहीं कहीं क्या है, ये भारत के सारे ऑपरेशन हैं, कहीं मदद के लिए, कहीं हमारे भारतीय को बचाने के लिए, या कहीं राहत पहुंचाने के लिए। तो ये सारे ऑपरेशन हैं जो भारत ने किए हैं, चलाए हैं। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार, ऑपरेशन सिंधु ईरान, ऑपरेशन इंद्रावती हैती, ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए, ऑपरेशन अजय इजराइल, और ऑपरेशन सिंदूर पाक को निस्ते नाबूद करने के लिए। ठीक है, इसके साथ साथ ये हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिए हैं, कुछ स्पेस खाली रह जा रहा था। जैसे वर्तमान में यूपीएससी के हेड कौन है? अजय कुमार जी हैं, डॉक्टर अजय कुमार। सीआरपीएफ के हेड कौन है? ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हैं। आरपीएफ के हेड कौन हैं? सोनाली मिश्रा जी हैं। ठीक है, बीएसएफ के हेड कौन है? प्रवीण कुमार हैं, और सीआईएसएफ के प्रवीर रंजन जी हैं। हाल ही में यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला 9वां शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है इसमें शामिल होने वाला। ठीक है, देखिए सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल के नाम से टेलीग्राम बनाया हुआ है, या नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, उस पर आप जाके देख लेना, वहाँ पर मिल जाएगी आपको। हाल ही में इसरो ने कौन सा देश का सबसे भारी संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो CMS-03। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन था आपका कि हाल ही में भारतवर्ष 2025 से 2029 के लिए किसके एग्जीक्यूटिव बोर्ड में चुना गया? तो ये यूनेस्को के लिए। अगर बात करें इस बोर्ड में कुल सदस्य कितने थे? तो 58 थे, और इनका जो कार्यकाल है वो कितना है? समय है 4 वर्ष। अगर हम बात करें यूनेस्को के डायरेक्टर जनरल कौन चुने गए हैं? तो खालिद अल अलानी, जो कि मिस्र के रहने वाले हैं, और जो यूनेस्को का मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है। देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, सारा चीज़ अच्छे से लिखा गया है, नोट्स हमारे द्वारा है। हाल ही में भारत के 90वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इलमपर्थी। ठीक है, हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा है? तो
तो ये मद्रास बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? तो ये छत्तीसगढ़ हो जाएगा आपका। हाल ही में आईसीसी महिला विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भारत ने जीता है और उप विजेता साउथ अफ्रीका बना था, जो कि लास्ट जो फाइनल मैच है वो मुंबई में खेला गया था आपका। नेक्स्ट आपका जो तीसरा प्रश्न है, हाल ही में 56वें IFFI के फिल्म स्किन ऑफ यूथ को गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है? तो हम बात करेंगे, ये जो है स्किन ऑफ यूथ जो फिल्म है, ये इसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, तो ये किस देश से रिलेटेड है? तो ये आपका वियतनाम की है और इसकी वियतनाम की राजधानी हनोई है और यहाँ पर जो मुद्रा यूज़ की जाती है वो कौन सी है? डोंग। अब बात करें जी फिल्म जो पुरस्कार हैं, ये जो क्रम जो है इनका कौन सा था? 56वां पुरस्कार था। गोवा में ये आयोजित हुए थे। जैसे इसमें गोल्डन अवार्ड मिला है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है? वियतनाम के लिए, वियतनाम को, और स्किन ऑफ यूथ मूवी के लिए। ऐसे ही सिल्वर पीकॉक अवार्ड है वो मराठी फिल्म के लिए मिला है, गोंगल को। यूनेस्को गांधी मेंडल की पुरस्कार की बात करें तो ये सेफ हाउस फिल्म को मिला है, ये नॉर्वे की फिल्म थी। 2026 में ऑस्कर अवार्ड एनिमेटेड फिल्म जो कैटेगरी के लिए नामित होने वाली, सिलेक्ट होने वाली जो भारतीय फिल्म है वो कौन सी है? नरसिम्हा फिल्म है। ठीक है, आपको याद रखना जो 2026 के लिए ऑस्कर अवार्ड मिलने हैं, जो कि एनिमेशन कैटेगरी की जो फिल्म है, इसमें भारत की एक फिल्म है नरसिम्हा, इससे सिलेक्ट किया गया है। ठीक है, हाल ही में चीतों का तीसरा घर किस अभ्यारण्य को घोषित किया गया है? तो नौरादेही को किया गया है, नौरादेही अभ्यारण्य। इसमें सबसे पहले पहला की बात की जाए तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान था, सेकंड की बात की जाए तो गांधी सागर। ठीक है ना, पहले नामीबिया से लिए जा चुके हैं, फिर आपके नामीबिया, फिर आपके साउथ अफ्रीका और फिर आपके बोत्सवाना से आ रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जो चीते हैं ना, हाल ही में वर्ष 2025 में गुरु नानक देव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो 556वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? ठीक है, लाने की घोषणा हुई है, तो ये बोत्सवाना हो जाएगा आपका। ठीक है, तो पहली बार आपके नामीबिया से कूनो के लिए छोड़े गए थे, दूसरी बार आपके साउथ अफ्रीका से, तीसरी बार बोत्सवाना से लाए जा रहे हैं। हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? तो ये वर्जीनिया का जीता है चुनाव। नेक्स्ट हम बात करेंगे चौथे प्रश्न की। तो चौथा प्रश्न क्या है हमारा? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की ग्राउंड वाटर क्वालिटी रिपोर्ट 2025 के अनुसार देश भर में सबसे ज़्यादा फैला हुआ प्रदूषक कौन सा है? तो ये नाइट्रेट सबसे ज़्यादा है। 71.7% ग्राउंड वाटर जो है रिपोर्ट है वो इसमें जो मानक ये जो है ना पूर्ण करता है, इससे ज़्यादा होगा तो वो प्रदूषण की श्रेणी में आएगा। जैसे अगर हम बात करें जो नाइट्रेट जो प्रदूषण बढ़ा है वो किस वजह से बढ़ा है, किस कारण से? तो एक तो फर्टिलाइज़र और एक सीवेज का उपयोग करने से। तो सर्वाधिक प्रदूषण वाला राज्य अगर पूछा जाए तो कौन सा है इसमें? राजस्थान। ये नाइट्रेट के मामले में बोला जा रहा है। ठीक है, नाइट्रेट के मामले में आप ये मत समझ लेना कि पर्यावरण प्रदूषण हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमने 4 नाम लिए हैं। जैसे फर्स्ट में अगर आपका सबसे ज़्यादा प्रदूषण है तो वो नाइट्रेट का राजस्थान में, सेकंड में आपका यूरेनियम का पंजाब में, थर्ड पे आपका सेलेनिटी जिसे हम लवणता बोलते हैं इसका प्रदूषण राजस्थान में पहले पे है। चौथे में बात करेंगे फ्लोराइड के नाम पे, तो फ्लोराइड का प्रदूषण चौथे स्थान पर है जो कि राजस्थान में, और फिफ्थ स्थान पर लेड या पीबी का है जो कि दिल्ली। तो इनके प्रदूषक के स्थान बताए गए हैं और किसमें कौन शीर्ष राज्य है। ठीक है, अब बात करते हैं जैसे नाइट्रेट की आपने बात की थी तो राजस्थान पहले स्थान पर आ रहा है, इसका प्रदूषक है। और नाइट्रेट की जो अधिकता है जल में, नाइट्रेट की जो अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है, यानी कि जो बच्चा है वो नीला पड़ने लगता है। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का जो खिताब है वो किसने जीता है? दबंग दिल्ली ने जीता है। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार समारोह 2025 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता व पुरस्कार मिला है? तो ये कार्तिक आर्यन को। हाल ही में अंतरिक्ष में AI डेटा केंद्रों का परीक्षण करने के लिए प्रोजेक्ट सन कैचर किसने लॉन्च किया है? तो ये गूगल ने लॉन्च किया है। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और AI वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो श्री रविशंकर। ठीक है ना, चलिए तो हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। हाल ही में भारत सरकार ने MH60
60R नेवी जो हेलीकॉप्टर है के लिए किस देश के साथ 7900 करोड़ की डील साइन की है। यानी कि ये हेलीकॉप्टर है जो है इसे बनाने का जो डील की है किसके साथ की है, यानी कि किससे देश से लेने के लिए बात की है, तो ये यूएसए से लेने की बात की है, इसके साथ डील की है। इसमें जो है वो आपको नेवी हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, सी हॉक, जिसे हम सी हॉक शॉर्ट में कह सकते हैं। और इसमें जो है वो यूएसए भारत को कितना टोटल 24 हेलीकॉप्टर देगा। ठीक है, इसमें ये डील बात की हुई है। इसमें जो बनाने वाली है हेलीकॉप्टर को कंपनी कौन सी है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी के द्वारा ये बनाए जा रहे हैं हेलीकॉप्टर। 2021 में इसके 3 हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। ठीक है, वो इसके अलग होंगे। ठीक है, लेकिन अब की बार कितने 24 हेलीकॉप्टर की डील हुई है। और ये सभी के सभी जो हेलीकॉप्टर हैं वो ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी कि हर मौसम में ये काम करने वाले हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि बरसात आ जाए तो ये काम करना बंद कर देंगे, उड़ना बंद कर देंगे या कोई प्रॉब्लम आई है, नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, कोई सा भी मौसम चल रहा हो इसमें। जैसे अब बात कर लेते कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न की। हाल ही में दुनिया का पहला केसलेस सोसाइटी देश कौन सा बना है, तो ये स्वीडन बना है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत गिरफ्तारी का कारण लिखित रूप में देना अनिवार्य किया है, तो ये आर्टिकल 22 के तहत। हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का जो उद्घाटन है वो कहाँ हुआ है, छत्तीसगढ़ में। आगे बात करेंगे हम छठवें क्वेश्चन की। तो यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है कि प्रतिवर्ष वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 दिसंबर को प्रत्येक साल। जो स्टार्ट हुआ था ये पहली बार कब हुआ था, तो 1988 में WHO ने ये स्टार्ट किया था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ये स्टार्ट किया था। अब की बार की जो थीम है वो क्या है, बाधाओं पर काबू पाना, इसकी थीम रखी गई है। अगर बात करें एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें जो वायरस होता है वो रेट्रो वायरस होता है। HIV इसमें इसका नाम है, या कह सकते हैं HIV वायरस। तो बात करेंगे HIV का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसका नाम होता है। अगर बात करें ये जो वायरस है वो किससे, एड्स जो है वो कैसे फैलता है, तो असुरक्षित यौन संबंध से, संक्रमित सुई, जैसे किसी को सुई लगा दी और उसी सुई का यूज दूसरे को किया, अगर पहले वाले को ऐड रोग होगा तो दूसरे वाले को होने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे ही संक्रमित ब्लड की बात करेंगे। ठीक है, ऐसे तो ये इनके कारण हो सकते हैं अगर फैलने के। और इसमें जो क्या है, एड्स का सबसे मतलब प्रभावी कार्य जो है वो टी लिम्फोसाइट को नष्ट करना होता है। आपको पता है हमारे शरीर को सुरक्षा कौन प्रदान करती हैं, टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, रोगों से लड़ने में क्षमता कौन देता है, टी लिम्फोसाइट्स जो होती हैं वो प्रदान करती हैं। जबकि इससे जिसे एड्स रोग हो जाएगा तो सबसे पहले वो इन्हीं को खत्म करेगा। जब रोग प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने वाली क्षमता जो है नष्ट हो जाएगी तो हमें क्या है, बहुत सारे रोग एक साथ घेर लेंगे, याद रखना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, अब इससे रिलेटेड, एड्स से रिलेटेड कुछ परीक्षण या टेस्ट पूछे जाते हैं। तो इससे संबंधित एड्स का परीक्षण है वो किससे किया जाता है, तो प्राइमरी जो इसमें जांच की जाती है वो एलिसा परीक्षण किया जाता है। एलिसा परीक्षण में अगर नेगेटिव आता है, यानी कि नॉन रिएक्टिव आता है, नो इफेक्ट आता है, तो फिर दूसरे टेस्ट कराने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, लेकिन कभी कभार अगर एलिसा परीक्षण में टेस्ट जो है पॉजिटिव आए तो फिर बोस्टन ब्लॉट टेस्ट जो कि फाइनल टेस्ट होता है इसे भी चेक करवाना होता है। ठीक है, तो याद रखना जो एड्स से संबंधित जो परीक्षण है वो एलिसा परीक्षण और बोस्टन ब्लॉट टेस्ट होते हैं। अब बात करेंगे तो नेशनल एड्स कंट्रोल जो प्रोग्राम है वो भारत में कब आया था, तो ये कब बना था, कब लागू किया गया था, 1992 में। COP30 की जो बैठक है वो कहाँ हुई है, तो बेलम ब्राज़ील में हुई है, ये भी याद रखेंगे आप, महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। चलिए, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। जो इनका संबंध किसकी खोज से था, तो DNA की खोज थी, या कहें कि इसका DNA का जो मॉडल है डबल हेलिक्स मॉडल इन्होंने ही दिया था। वाटसन एंड क्रिक का नाम आपने सुना ही होगा। ठीक है, हाल ही में भारत में 91वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं, तो अभी हमने 90वां देखा था एलन मर्फी, और यहाँ पर ये 91वां है राहुल VS। हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ हेड्रेड ड्रम्स महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है, तो ये मेघालय में हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 7वें क्वेश्चन की।
हाल ही में डेफलिप्सिंग 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो ये 6। इसका होस्ट किसने किया है? तो टोक्यो ने किया है। ये क्रम कौन सा था, कौन से नंबर की ये हो रहे थे? तो 25वें नंबर के। भारतीय इसमें कितने एथलीट गए थे? तो भारतीय एथलीटों की जो संख्या है वो 73 है। 73 एथलीट ने इसमें भाग लिया था। अगर बात करें पदक तालिका में सबसे पहले स्थान पर इसमें कौन सा आया है? तो यूक्रेन देश इसमें पहले स्थान पर आया है, जिसने 100 पदक प्राप्त किए हैं। अगर हम भारत की बात की जाए तो भारत की जो रैंक है वो 6 आई है। भारत ने टोटल पदक 20 प्राप्त किए हैं, जिसमें से 9 गोल्ड 7 सिल्वर 9 गोल्ड 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे। यानी कि टोटल 20 पदक भारत ने प्राप्त किए हैं, जिसमें रैंक कितनी रही है? 6। अब बात करेंगे इसमें ध्वजवाहक किसे चुना गया था? तो जर्लेन को। और पहला गोल्ड इसमें किसे किसे मिला था? तो ये शूटिंग में मिला था भारत के व्यक्ति को। तो शूटिंग में मिला था धनुष श्रीकांत को। ठीक है, ये शूटिंग से रिलेटेड थे। अब बात करेंगे बहुपक्षीय एक अभ्यास है मालाबार। बहुपक्षीय अभ्यास है मालाबार, जो कि है वो कहाँ पर हुआ है? तो गुआम में हुआ है। और जो मालाबार जो अभ्यास है वो किन 4 देशों के बीच होता है? तो मालाबार अभ्यास भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका के बीच होता है। हाल ही में 18वीं अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? तो ये चेन्नई को। हाल ही में वर्ष 2025 का बुकर पुरस्कार किसे मिला है? तो डेविड स्लेजले को मिला है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से है? तो यूएई से है। ठीक है, यूएई से है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे हम। हाल ही में भैंसों की लड़ाई मोहजुज को प्रारंभ करने के लिए किसने जानवरों पर क्रूरता की रोकथाम बिल 2025 पास किया है? तो ये असम सरकार हो जाएगी। ठीक है, मोहजुज में मोह का अर्थ होता है भैंसा और जुज का मतलब होता है लड़ाई, तो भैंसा वाली लड़ाई। अच्छा, जो मोह जो है वो जैसे माघ बिहू उत्सव जो है मनाया जाता है असम में, ये इसी का ही पार्ट है, इसी का ही हिस्सा है। ठीक है, ये जो बात करेंगे इसमें जो एक जो बिल था ये 1960 में ही आ गया था, लेकिन पास अभी हुआ है 2025 में, याद रखेंगे। तो ऐसे ही जल्लीकट्टू होता है जिसमें बैलों को आपने देखा होगा, बैलों में कुछ सींग में से निकालना होता है, तो ये तमिलनाडु में होता है। कंबाला जो है भैंसों की लड़ाई से रिलेटेड या भैंस दौड़ से रिलेटेड है, तो कर्नाटक में होती है। मुर्गों की लड़ाई जो है वो किस राज्य का है? ये झारखंड का है। और कबूतर की लड़ाई जो है वो पंजाब का है। ठीक है, सारे महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा आप। आगे बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की। तो हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो हम बात करेंगे 9वीं रैंक मिली है। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है? तो महाराष्ट्र का। हाल ही में हिंदी भाषा के किस साहित्य को साहित्य अकादमी के बाल साहित्य पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 1/12। ठीक है, 1/12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 9वां प्रश्न है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS के भारत के नए भूकंप जोनेशन में मैप में किसे जोन 6 में शामिल किया गया है? तो हिमालयी क्षेत्र में। आधार की बात की जाए तो इसमें संभावित घटना इसमें आधार रखा गया है। इसमें बात करेंगे तो 3/4 जो आबादी है अभी भी सिस्मिक एक्टिव जोन में रहती है, यानी कि भूकंप प्रभावित क्षेत्र में अभी भी 4 में से 3 हिस्सा लोग रहते हैं आबादी इसमें। अब बात करेंगे पहले जोन कितने थे? तो 4 जोन बांटे गए थे, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। इसमें जो 5वां था ये भूकंप प्रभावित क्षेत्र सबसे ज़्यादा था, लेकिन वर्तमान में जोन टोटल 5 हैं, जैसे दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और 6वां। इसमें जो 6वां जोन है ये सबसे ज़्यादा भूकंप प्रभावित क्षेत्र है, जो कि वर्तमान में कौन सा इसे माना गया है? तो ये हिमालयी क्षेत्र। इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट इसमें बराबर आपस में ये टकरा रही हैं, इस वजह से इसकी जो है ना यहाँ पर ये भूकंप की संभावना ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो याद रखेंगे। आगे हम बात करेंगे यूनेस्को के महानिदेशक, अभी हमने पीछे बात की थी, तो खालिद अल एनानी जो कि मिस्र से रिलेटेड हैं। वर्ष 2026 में FIH फीफा जो है जो हॉकी विश्व कप है, फीफा हॉकी विश्व कप का मेजबान देश कौन सा है? तो ये नीदरलैंड और बेल्जियम दोनों देश रहने वाले हैं। ठीक है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ये सिक्किम में।
बिहार विधानसभा चुनाव में कितने प्रतिशत मतदान हुआ है? तो 67.13%, यानी कि 67.13% इसमें चुनाव हुआ है। अब बात करेंगे 10वें क्वेश्चन की, और ये अंतिम प्रश्न है हमारा इस वीडियो का। हाल ही में टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए जो मैट्रिक्स पहल किसने लॉन्च की है? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने की है। अब इसमें मैट्रिक्स में आप देखिए नाम में ही छुपा है, मा से एम से महाराष्ट्र, ठीक है, एम ए से, टी से हो जाएगा टेक्नोलॉजी, रिसर्च, इनक्यूबेशन और एक्सीलेंस। तो आपको पता है ये आपका महाराष्ट्र, तो 100% आंसर मिल ही जाएगा। अब इसमें अगर बात करें किस में प्राथमिकता दी गई है, किसको बढ़ाने की बात की गई है, किसके लिए किया गया है, किस में ज़्यादा फोर्स किया गया है, तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रिसर्च के और स्टार्टअप पर ज़्यादा गौर करने की बात की गई है, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के सोनापुर और पुरी समुद्री तटों को ब्लू फ्लैग वैश्विक मानक मिला है? तो आपको पता है पुरी जगन्नाथ, आपको नाम सुना होगा, तो ये उड़ीसा इसका राइट आंसर होने वाला है, उड़ीसा का, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के अंबाजी मार्बल को जीआई टैग मिला है? तो ये गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात कर लेते हैं कुछ और दो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। हाल ही में राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 के तहत किसे देसी गाय और भैंस पालने में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का अवार्ड मिला है? तो अरविंद जी, अरविंद इनका नाम क्या है? अरविंद यस पाटिल, पूरा नाम अरविंद जी को मिला है, ठीक है। हाल ही में ड्रग तस्करी वाले जहाज के विरुद्ध ऑपरेशन सदर्न स्पीयर किसने लॉन्च किया है? तो ये अमेरिका, यूएसए ने लॉन्च किया है। तो एक बार आप सभी लोग बताएं आज का जो क्लास है वो आपको कैसा लगा है। अगर आपको डेली इसी फॉर्मेट में हैंड रिटन नोट्स से आपको ये चाहिए हो करंट अफेयर कुमार गौरव सर का, तो हम डेली आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। और अगर इसका पीडीएफ चाहिए हो तो आप इसी से अंकित एजुकेशन अड्डा के नाम से हमने जो है टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हैं, या आपका डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप डायरेक्ट वेब पीडीएफ पर पहुँच सकते हैं, ठीक है, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक बार सभी लोग जो भी बच्चे नए हैं हमारे साथ जुड़े हैं, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और अच्छा वीडियो लग रहा है, कम समय में आपका रिवीजन हो रहा है, तो ज़रूर इसका लाभ उठाएं आप लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।